सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 द रेवन एंड द फॉक्स एंड दिस इज़ क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश। इसके पहले हमने बेसिकली चैप्टर 1 कर रखा है अ बॉटल ऑफ ड्यू। उस वीडियो को आप लोग वॉच कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे से, ठीक है। बेसिकली ये चैप्टर नहीं, आई थिंक पोएम है, बिकॉज द लेंथ इज़ वेरी शॉर्ट। सो मेरे को लगता है कि ये एक पोएम है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग इसके पहले जो मैंने फर्स्ट चैप्टर पोस्ट कर रखा है वो वीडियो आप लोग जाके ज़रूर देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझ में क्या मतलब, ऐसे आप लोग सीक्वेंस के हिसाब से चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है चैप्टर का नाम, द रेवन एंड द फॉक्स। द रेवन इसमें बेसिकली एक बर्ड का नाम रहता है, ठीक है, जो ब्लैक कलर का होता है एंड वो बेसिकली उसका जो साउंड होता है वो क्रोक क्रोक होता है, ठीक है। सो ये था। और यहाँ पे एक फॉक्स रहता है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में कहानी है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले दिया है लेट अस डू दिस एक्टिविटी किया जाए बिफोर वी रीड, पढ़ने से पहले। सबसे फर्स्ट में दिया गया है वी नो डैट द फ्रॉक्स क्रोक, डिड यू नो डैट रेवन्स ऑल्सो क्रोक। हमें पता है कि जो फ्रॉक्स है वो क्रोक करता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो रेवन्स है वो भी क्रोक करते हैं, ठीक है। नहीं पता है तो पता कर लीजिए कि रेवन्स भी क्रोक करते हैं, ठीक है। अब 2 में देखिए क्या बोल रहा है, विच एनिमल इज शोन टू बी क्यूनिंग। क्यूनिंग मतलब बेसिकली होता है क्लेवर, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं क्लेवर, ठीक है। सो विच एनिमल इज शोन टू बी क्यूनिंग इन ए स्टोरी, सर्कल द करेक्ट आंसर। सो हमें बेसिकली पता है कि जो फॉक्स है वो अपने क्लेवर के लिए ही जाना जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे फॉक्स हो जाएगा, ना ही टाइगर होगा ना ही बियर होगा, फॉक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिगर, यहाँ पे आप लोग फिगर देख सकते हैं, ये फॉक्स हो गया और ये रेवन हो गया, ठीक है। और इसके पास एक पीस ऑफ टुकड़ा है, ठीक है। लेट अस रीड मिस्टर रेवन वॉज पर्स्ड अपॉन अ लिम्ब। यहाँ पे बेसिकली जो पर्स्ड है तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मतलब होता है सीटिंग, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे कि पर्स्ड का मतलब होता है सीटिंग, ठीक है। यहाँ पे सिटिंग भी लिख सकता था, पोस्ट लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। चलो, मिस्टर रेवन वॉज पोस्ट अपॉन अ लिम्ब। लिम्ब होता है ब्रांच ऑफ ट्री, यहाँ पे लिख देंगे ब्रांच ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ट्री, ठीक है। तो जो मिस्टर रेवन है वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, वो लिम्ब पे बैठे हुए हैं। एंड रेनार्ड द फॉक्स, रेनार्ड द फॉक्स ये पूरा एक नाम ही है, ठीक है। रेनार्ड द फॉक्स, जो रेनार्ड द फॉक्स हैं लुक्ड अप एट हिम, वो उसके तरफ देख रहे हैं। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बिग। अब जो रेवन है वो क्या लिया है, अपने बिग में, अपने चोंच में एक बड़ा सा कुछ लिया है, ठीक है। अब मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। यहाँ पे एक ये फ्रेज है, ठीक है, क्या लिखा गया है, ये बेसिकली एक फ्रेज है कि जो मॉर्सल है, ठीक है, मतलब जो फॉक्स है वो एक टुकड़ा लेने दूर तक जाएगा, ढूंढने जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स माई वर्ड। अब फॉक्स ने कहा, क्या कहा, इन एडमायरिंग टोन्स कहा। एडमायरिंग टोन्स मतलब मान लीजिए रिस्पेक्ट के साथ, प्लेजर के साथ उसने कहा, फॉक्स ने कहा, किससे, रेवन से। सर रेवन, ठीक है, बहुत मतलब एकदम अच्छे से बोला, ठीक है, कि उसकी बातों में कोई भी आ जाए, ओके, एक एडमायरिंग टोन में बोला। यू आर अ हैंडसम बर्ड, की आप क्या हो, एक हैंडसम बर्ड हो। सच फिदर्स इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप सिर्फ मतलब गा दो, सिंग कर दो, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग। जो बर्ड्स हैं, ठीक है, इस पेड़ पे, इस वुड पे, ठीक है, तो वो आपको किंग बुलाएंगे। ये कहते हैं फॉक्स, ठीक है, ये फॉक्स बोलता है, ओके। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। अब जो रेवन था उसको कुछ जोक वो समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये जोक कर रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो क्रैक नहीं कर पाया उसका जोक को, ठीक है। फॉर गॉड डैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक, वो अपनी आवाज़ को ही भूल गया था कि उसकी आवाज़ जो है वो जस्ट अ क्रोक है, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। ही ओपन हिज बिग, उसके बाद वो अपनी चोंच को ओपन करता है, बिग को ओपन करता है, इन हिज फुलिश प्राइड। फुलिश मतलब मेनली होता है कि मूर्ख, ठीक है। तो मानिए ऐसे कि वो अपनी मूर्ख में, ठीक है, अपनी मूर्ख प्राइड में वो मतलब वो ऐसा समझने लगा था, वो अपने ऊपर प्राउड फील कर रहा था, अरे यार मेरी तो आवाज़ तो इतनी अच्छी है, ये है, वो बोल रहा है, ठीक है। तो वो अपने आप पे एक क्या प्राइड करने लगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एंड डाउन फेल द मॉर्शल द फॉक्स हैड आइड। उसके बाद मतलब कि वो जो टुकड़ा था, मॉर्शल मतलब मेनली होता है स्मॉल बाइट, ठीक है।
छोटा सा टुकड़ा, तो वो फेल डाउन हो गया, मतलब उसके बिक से नीचे गिर गया। उसके बाद फॉक्स क्या करता है, उस पर आई चला जाता है। फिर अब फॉक्स हंसता है, हा हा लाफ द फॉक्स, फॉक्स हंसता है। एंड नाउ यू नो, कि अब तुम समझ जाओगे। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, कि स्वीट वर्ड्स को आप इग्नोर कीजिए जो आपको ग्लो बनाते हैं, मतलब कि जो मीठे मीठे बोली बोलते हैं ना और आप उनसे खुश भी हो जाते हो, ग्लो भी हो जाते हो, तो स्टॉप मेकिंग, ठीक है, मतलब इग्नोर कीजिए वैसे वर्ड्स को, वैसे लोग्स को, ठीक है, लोग को ऐसे ये मतलब ये बोलने का सेंस था किसका, फॉक्स का। ओके, नेक्स्ट, प्राइड माई फ्रेंड इज़ रैदर अनवाइज, कि जो मेरा दोस्त है वो अनवाइज है, ठीक है, वो तेज नहीं है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज, कि मतलब मैं श्योर हूँ कि जो ये टीचिंग है, टीचिंग ये प्रोसेस है, वो आपको ज़रूर सरप्राइज़ करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्वाइट अ सरप्राइज, ये बोलते हैं फॉक्स, ठीक है। सो ये था कहानी। तो बेसिकली इसमें से इससे सीखने को ये मिलता है कि थोड़ी आप अपना ये भी तो देखो, है ना। अब कोई आपको बोल देगा, अब जैसे कि आप क्रो क्रो करते हो, कोई बोल देगा कि आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हो, आप ऐसे गाना गाओगे तो जितने भी इस पेड़ के बर्ड्स हैं वो आपको किंग बना देंगे, तो फिर उसकी बातों में आ जाना, फिर मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे ये है कि जो स्वीट वर्ड्स बोलते हैं उन पे भरोसा ना किया जाए, ठीक है। और इस कहानी का मकसद यही है कि थोड़ा रियल में भी देखा जाए कि हाँ मैं खुद क्या हूँ, ठीक है। तो ये था कहानी का ये, और इसमें भी फॉक्स किंग बन जाता है लास्ट में, मतलब किंग ही बन गया, ऑफकोर्स जीत गया तो भाई किंग बन गया, उसको मूर्ख बना दिया, ठीक है। और इस पोयम मतलब इस चैप्टर के पोयम के लेखक हैं जीन दे ला फॉन्टेन, ठीक है। बेसिकली पोयम ही है, सो पोयम के लेखक हैं जीन दे ला फॉन्टेन। ये था हमारा चैप्टर। यहाँ पे बेसिकली कुछ वर्ड्स हैं जो सीखने वाली हैं। सबसे पहले तो क्रोक वो साउंड होता है जो फ्रॉग और रेवन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उस साउंड को बोलेंगे क्रोक बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्यूनिंग का मतलब होता है क्लेवर। सो इस स्टोरी में क्लेवर कौन है, ऑफकोर्स फॉक्स है। बिना कहानी पढ़े ही हम लोग समझ गए कि थी ऑफकोर्स फॉक्स ही क्लेवर है, ठीक है, बिकॉज ऑप्शन में सिर्फ फॉक्स ही था, रेवन नहीं था कि कहानी को पढ़ने की ज़रूरत पड़े, लेकिन हाँ फॉक्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पर्स्ट है, तो पर्स्ट मतलब बेसिकली होता है सिटिंग। देन यहाँ पे लिम्ब है, तो लिम्ब मतलब होगा कि ब्रांच ऑफ ट्री, ठीक है, टहनिया। नेक्स्ट है यहाँ पे रेनार्ड द फॉक्स, तो ये पूरा फॉक्स का ही नेम होता है, ठीक है। बिग मतलब होता है चोच, मॉर्सल मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एडमायरिंग है, तो एडमायरिंग मतलब कि अच्छे वे में बोलना, ठीक है, एक रिस्पेक्टफुल के साथ बोलना। एंड हैंडसम मतलब तो आप लोग जानते ही हो, हैंडसम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हाँ बस ठीक है, इतना तक ठीक है। मतलब यहीं पे कुछ स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स थे जो सीखने लायक थे, ठीक है, मतलब कि जो न्यू वर्ड्स थे, ठीक है। आगे सब आप लोग आगे सब वर्ड ठीक ठाक है, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। सो ये था हमारा चैप्टर बेसिकली। एंड नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो जो इसकी आएगी तो उसमें हम लोग बेसिकली ऑल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बने रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।